वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगतरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बताए गए काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब क्या है? ये नरक की ओर अग्रसर करने वाले, नरक की ओर ले जाने वाले। इसमें से जो लोभ है वो वर्तमान स्थिति में प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान है, लेकिन ये जो लोभ है, यह लोभ हम तन और धन से करें तो समझ में आता है, लेकिन मन से भी लोग लोभ करने लग गए। मन से केवल हमें भगवान का स्मरण करें, यही बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। लोभ एक ऐसा घातक शत्रु है जिस घातक शत्रु से हम यदि उसकी चपेट में आ गए तो हमारा बचना मुश्किल है। कभी कभी हम ऐसा भी इस लोभ का दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ जाता है कि जिस दुष्परिणाम के कारण हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने विश्वास को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन एक लोभ के कारण उस व्यक्ति का जो पूरे जीवन में उसने विश्वास को अर्जित किया, उसका विश्वास एक लोभ के कारण व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए ये जो लोभ है, इस लोभ को हमें अपने से दूर रखना है। लोभ वस्तु का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, सबके अपने अपने मन के अनुसार लोभ होते हैं। किसी को किसी से लोभ है, किसी को किसी से लोभ है। एक कथा मुझे स्मरण आती है कि सहस्त्रार्जुन कितना प्रभावशाली शासक रहा, पूरी पृथ्वी पर शासन किया उसने, लेकिन उसकी भी कहां दुर्गति हुई? उसकी भी दुर्गति जब हुई जब उसने लोभ कर लिया। पूरी पृथ्वी का मालिक है, लेकिन पूरी पृथ्वी का मालिक होने के बाद भी लोभ उसका जागृत हुआ और वही लोभ उसके जीवन में दुष्परिणाम देकर के उसको घातक सिद्ध हो गया। एक बार मृगया खेलने के लिए राजा गया सहस्त्रार्जुन, और उसने देखा कि समीपी जमदग्नि का आश्रम उसे नजर आया। जैसे ही उसने जमदग्नि का आश्रम देखा तो उसने विचार किया कि साधु है, साधु का आदर भाव, आदर सम्मान वह करना जानता है, तो क्यों ना चले साधु के पास और साधु के पास जाकर के उनका दर्शन कराएं और जमदग्नि जैसे महर्षि, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो जमदग्नि के आश्रम में गए और जैसे ही महर्षि जमदग्नि को पता चला कि राजा सहस्त्रार्जुन यहाँ आने वाले हैं, तो भैया किसी के अगर राजा आवे तो वह अपने अपने अनुकूल, जैसी उसकी परिस्थिति, जैसी उसके पास सुविधा होगा, उसका स्वागत करेगा। लेकिन जमदग्नि जी के विचार में उन्होंने सोचा कि यदि मैं राजन का फल फूल से स्वागत करूंगा तो राजा है, बड़ा राजा है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि उसको ये अशोभनीय लगे, छोटा लगे। तो जमदग्नि ने जो उनका जो स्वागत है वह ऋषि ने बड़े जोर शोर से किया। उनका स्वागत हुआ, उनको विराजमान किया और उनका ऐश्वर्य देख करके चकित हो गया। सहस्त्रार्जुन ने देखा कि इतना वैभव,
महाराज जी के पास इतना वैभव, ऐसा वैभव देख करके तो चकित हो गया। और महाराज ध्यान रखना, यहां ईर्षा भी है, लोभ भी है। अब जमदग्नि ऋषि को देख करके ईर्षा होने लगी, भैया राजा तो मैं हूं, ठाट बाट मेरे हैं, महर्षि के पास इतना सारा धन कहां से आ गया। मन में आया, पूछ ही लिया कि महाराज आप तो साधु हैं, संत हैं, कुटिया में, पर्ण कुटी में रहने वाले व्यक्ति, आपके पास इतना वैभव कैसे? तो साधु तो सदैव सत्य ही बोलते हैं, सत्य का ही पालन करते हैं, धर्म का ही पालन करते हैं, सत्य ही धर्म है। तो सब सत्य कथन कर दिया कि मेरे पास कामधेनु है, और कामधेनु के पास समक्ष जो मांगो वही प्रकट करके दे देती है। तो ये सब आयोजन कामधेनु की कृपा से ही है। अब राजा के मन में लोभ आ गया, सहस्त्रार्जुन के मन में। बताओ कौन व्यक्ति ऐसा है महाराज कि जो ऐसा ना चाहता हो कि भैया बैठे बैठे जो मन में आवे वो हमें मिल जाए? ऐसा है कोई? सब यही चाहते हैं कि जो नहीं चाहता हो ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में? नहीं है। सब यही चाहते हैं कि हमें बैठे बैठे मिल जाए। अब मन में यही बात आ गई कि भैया अगर ये कामधेनु मुझे मिल जाए तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां राजा के जब लोभ आ गया, अब तक तो ठीक चल रहा था सब, अब महाराज जी से कहा कि महर्षि ये जो कामधेनु है ये मुझे प्रदान कर दो, ये मुझे दे दो, क्योंकि मैं शासक हूं और मैं सब प्रजा का देखभाल, सारे दायित्व तो मेरे ऊपर हैं, तो मेरे तो बहुत उपयोग में आएगी ये कामधेनु। महर्षि ने पहले तो समझाया कि राजन ये जो कामधेनु है, ये कामधेनु लोभ के आश्रित नहीं है। यदि किसी के पास यदि कोई ऐसा व्यक्ति कामधेनु को प्राप्त करना चाहे जो लोभी हो, जो कामी हो, जो क्रोधी हो, भैया राजा है तो सब उसके अंदर होगा, तो ऐसे व्यक्ति के पास ये सिद्ध नहीं है, ये लाभ नहीं देगी, ये हानिकारक साबित हो सकती है। लेकिन राजन ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हैं। अंत में क्या हुआ? अंत में राजा के लोभ ने उनके मन में क्रोध उत्पन्न कर दिया, और जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध के कारण क्या हुआ? महर्षि की हत्या कर दी और कामधेनु को लेकर के चले गए। अब आप एक विचार करिए कि वह जो लोभ मन में आया उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? स्वयं परशुराम जी ने पूरे क्षत्रिय वंश को ध्वस्त कर दिया, ऐसा प्रण ले लिया। उस एक लोभ के कारण इतना बड़ा दुष्परिणाम उनको झेलना पड़ा। तो भैया ये लोभ जो है ना, ये लोभ सच में ही नरकगामी है। तो इसलिए हमें लोभ को त्याग देना चाहिए, और लोभ त्याग करके यदि हमें सच्चा लाभ मन से चाहिए तो सच्चा लाभ हमें किससे प्राप्त होगा? मन से हम भगवान का ध्यान करें, भगवान का भजन करें, वहीं से हमें ऐसा लाभ प्राप्त होगा। तो बस मेरा कथन है, यही कहना है कि हम लोभ छोड़ दें। यदि कहीं दान देने की बात आए तो वहाँ लोभ छोड़ दे, यदि कहीं परिश्रम करने की, सेवा करने की बात आए तो वहाँ लोभ छोड़ दें कि भैया हमारे शरीर को कष्ट होगा। यदि मन से सेवा करने की बात आए तो वहाँ भी लोभ छोड़ दें। ये जो लोभ है ये बहुत ही खतरनाक शत्रु है जीव का। तो इसलिए इस लोभ को छोड़ करके जो लाभकारी है, जो लाभ देने वाले हैं प्रभु, उनकी शरणागति को स्वीकार करें। तन मन धन से तीनों प्रकार से भगवान की सेवा करें। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।